हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे, एक बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका स्वागत करता हूं आज के विषय में जो है ओपन माइंडेडनेस, पूर्वाग्रह मुक्त। मतलब आप खुले विचारों से सोच सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि द डिफरेंस बिटवीन द विनर एंड द लूजर कम्स डाउन टू द डिसीजंस वी मेक। आप किस प्रकार से इवेल्युएट करते हैं अपने लाइफ के जो की एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप्स है, पैसा है, टाइम मैनेजमेंट है या फिर आपका इमोशनल मैनेजमेंट है, आप किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, इस पे निर्भर करता है कि आप क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। बिजनेस में तो इसके बहुत ज्यादा मायने हैं। तो यहाँ पे खुले विचारों को होना या पूर्व ग्रह से मुक्त होना, इसका मतलब होता है ओपन माइंडेडनेस। तो आज हम इसी के ऊपर ये चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, लाइफ में आपके जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजंस लेने की 2 स्टेप की प्रक्रिया हम मानते हैं कि पहला स्टेप होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उस डिसीजन के बारे में, और दूसरा स्टेप होता है कि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे विदाउट कोई ईगो, विदाउट कोई बायस, विदाउट कोई पूर्वाग्रह हमें डिसीजन लेना होता है। लेकिन हम में से जो लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जिससे उनका लाइफ का क्वालिटी डिग्रेड हो गया है, तो वो लोग, मैं बहुत यकीन से कह रहा हूं कि अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ओपन माइंडेड न होते हुए वो क्लोज माइंडेड है। दोस्तों देखिए, अच्छा डिसीजन लेने के लिए हमें चाहिए एक वाइड पर्सपेक्टिव। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें ही अपनी वीकनेसेस पता नहीं होती हैं। हम जिस बारे में डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे किसको हायर करना है, या फिर बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस है, सेल्स मार्केटिंग के डिसीजन, बिजनेस में ऐसे अनगिनत डिसीजंस हम रोज लेते हैं। तो इसमें अगर हमारा पर्सपेक्टिव संकुचित है, अगर नैरो है, तो हम अपने डिसीजंस ठीक से ले नहीं पाएंगे। तो ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो चैंपियन लोग होते हैं, जो बिजनेस में सक्सेसफुल है, अपने करियर में सक्सेसफुल है, दोस्तों वो ये लोग हैं कि जो प्रयास करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले जब वो डिसीजन ले, अपना पर्सपेक्टिव वाइड करने की तरफ उनका उसमें पूरा प्रयास होता है। दोस्तों, तो आज समझते हैं कि ओपन माइंडेडनेस क्या है। मेरे हिसाब से दोस्तों, ओपन माइंडेडनेस का व्याख्या ये है कि मैं अपने एक पॉसिबिलिटी ओपन करता हूं कि मेरे मन में जो बिलीव्स है, जो मेरे ओपिनियंस है, मेरे स्टेटमेंट्स है, मैं जो कहता हूं, सोचता हूं, उसको मैं ओपन हूं चेंज करने के लिए। अगर आप मुझे सवाल पूछेंगे मेरे बिलीव्स के बारे में, मेरे विचार के बारे में, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं डिफेंसिव नहीं होऊंगा, मैं फीडबैक ले सकता हूं, मैं अपने एक्शंस पे फीडबैक ले सकता हूं, मैं जांच कर सकता हूं कि अच्छा, मैं ये जो सोचता हूं इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूं। तो ये एक इंडिकेटर है कि मैं ओपन माइंडेड हूं। दोस्तों, लेकिन बहुत बार इतनी आसान चीज है, हमें पता भी है कि सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम में से लोग इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? उसका मुख्य कारण दोस्तों ये है कि हमारा जो ईगो है वो हमने हमेशा ये एक बिलीव देता है कि वी आर ऑलवेज राइट, कि हम हमेशा जो भी सोचते हैं वो पूरी तरह राइट ही है। और ये एक अट्टहास होता है, एक होड़ लगी हुई है कि मैं किसी को पूछूंगा नहीं, अगर मैं किसी को पूछ लेता हूं तो उससे मैं वीक बन जाऊंगा। तो ये अगर आपका बिलीफ है कि आपको सब पता है, आपको हर सवाल पता है, हर मसले का हल आपको सबसे बेस्ट पता है, तो आप दूसरों के पास जाओगे नहीं। तो जिनका बिलीफ है कि मैं राइट हूं, वो ओपन माइंडेडनेस नहीं रख पाते हैं, वो संकुचित हो जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि हाउ टू बी ओपन माइंडेड। तो दोस्तों, मुझे लगता है ओपन माइंडेड होने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो ये बिलीफ है कि आप शुरुआत करें किसी भी डिसीजन के बारे में सेइंग दैट यू डोंट नो। तो वेदर आप कोई भी मसले को हल करने से पहले अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे इसके बारे में पर्याप्त मालूम नहीं है, मुझे दूसरे लोगों से और जानकारी इकट्ठा करनी है बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन, तो आपके डिसीजन अच्छे होने के संकेत है। और ये भी इशारा करता है कि आप पूर्वाग्रह दूषित नहीं हो, पूर्वाग्रह आप खुले विचारों से आपके पूर्वाग्रह की तरफ देखने का आपका प्रयास है। सेकेंड, जो ओपन माइंडेड होने के लिए दोस्तों आपका जो फोकस है ना, उसको शिफ्ट कीजिए
टूवर्ड्स लर्निंग व्हाट इज ट्रू। आप उसमें मजा लीजिए कि यार रियलिटी क्या है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब भी कोई आपको डिसीजन लेना है, तो आप राइट इंफॉर्मेशन और इसमें मजे लीजिए कि मेरा डिसीजन ये सही होना चाहिए। और उसके लिए क्या करते हैं ये चैंपियंस क्या करते हैं कि ये राइट सवाल पूछते हैं उन लोगों को जो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो वो रूम में आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि इस डिसीजन के लिए सबसे उपयुक्त बंदा क्या है, और बिना कोई हिचकिचाहट, बिना कोई ऐसा मन में संदेह नहीं रखते हैं कि अगर मैं किसी को पूछ लूंगा तो उससे मैं वीक साबित हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी ना मानते हुए वो लोगों को सवाल पूछते हैं। तो अगर आप ट्रुथ के पीछे हैं, अगर आप सच्चाई के पीछे हैं, आप जानना चाहते हैं कि यार इसमें डिसीजन में ट्रुथ क्या है, और अगर आप दूसरों को, स्मार्ट लोगों को अगर सवाल पूछ सकते हैं, तो ही आप ओपन माइंडेड हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ओपन माइंडेडनेस, ये जो क्वालिटी है ना, ये हमसे क्या कर रहा था, इट मेक्स अस वर्क ऑन मेरिट। मतलब क्या है इसका कि हमें ना, वी वांट टू गेट टू द बेस्ट आंसर, हमें बेस्ट आंसर चाहिए। जो ओपन माइंडेड होते हैं ना, उनका जो अट्टहास होता है वो बेस्ट आंसर के लिए होता है। वो इसके लिए नहीं होता है कि बेस्ट आंसर वो मेरा ही होना चाहिए, राइट। तो वो एक क्षमता उनके अंदर है कि दे कैन हैंडल अदर्स ओपिनियंस। तो जब भी कोई दूसरे ओपिनियन देते हैं तो वो बुरा नहीं मानते हैं, हर्ट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं होते, दूसरों पे अटैक नहीं करते क्योंकि वो बुरा माने हैं। तो दे आर कंफर्टेबली एबल टू हैंडल अदर्स ओपिनियंस, क्योंकि वो पीछा कर रहे हैं बेस्ट आंसर का। ओपन माइंडेडनेस के बेनिफिट बहुत ज्यादा है दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें है कि आप लगातार सीखते रहते हैं, और क्योंकि आप लगातार सीखते रहते हैं, आप लगातार ग्रो होते रहते हैं, और ग्रो होने से आपके लाइफ का क्वालिटी बढ़ते रहता है। तो दोस्तों, अगर आप बार बार इस वीडियो को देखिए, मैं आपको टिप दे रहा हूं, बार बार इस वीडियो को देखिए, और तब आपको ये वीडियो को देखना है जब आपके डिसीजन सही नहीं आ रहे हैं, या फिर तब भी आप इस वीडियो को देखिए अगर जब दूसरे आपको बात कर रहे हैं और आपको, अगर इसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि आपको थोड़ा मिर्ची लग रहा है, आप या अगर थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हो, तब भी आपको इस वीडियो को देखना है। तो साइनिंग ऑफ कौस्तुभ पान से। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।